चुनावी बिगुल बजने के बाद अब चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है, जिसके लिए सभी राजनीतिक दलों के दिग्गज नेता धुआंधार प्रचार करने में जुटे हैं। 13 नवंबर को होने वाली वोटिंग के लिए बीजेपी ने भी अपनी कमर कस ली है और बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार करने पीएम मोदी गुमला आने वाले हैं। 10 नवंबर को पीएम मोदी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर के कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। पीएम मोदी गुमला, लोहरदगा, खुंटी और सिमडेगा जिला में पड़ने वाली सभी विधानसभा सीटों के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे और लोगों से बीजेपी उम्मीदवारों को वोट देने की अपील करेंगे। पीएम मोदी के लिए भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए कार्यक्रम स्थल पर भव्य पंडाल का निर्माण किया जा रहा है, जिसका जायजा लेने के लिए गुमला विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी सुदर्शन भगत पहुंचे। प्रस्तावित कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी का गुमला की धरती में भव्य तैयारियां शुरू हो गई हैं। पंडालों का निर्माण प्रारंभ हो चुका है और हम इस क्षेत्र के सभी 6 प्रत्याशी इस सभा में हम शरीक रहेंगे और मैं समझता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का सभा जनसभा यहाँ पर एक बड़ी सफलता के साथ संपन्न होगी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित कार्यकर्ता उस भव्य तैयारी के उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, उस आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर दिन रात लगे हुए हैं। चुनावी बिगुल बजने के बाद अब चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है, जिसके लिए सभी राजनीतिक दलों के दिग्गज नेता धुआंधार प्रचार करने में जुटे हैं। 13 नवंबर को होने वाली वोटिंग के लिए बीजेपी ने भी अपनी कमर कस ली है और बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार करने पीएम मोदी गुमला आने वाले हैं। 10 नवंबर को पीएम मोदी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर के कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। पीएम मोदी गुमला, लोहरदगा, खुंटी और सिमडेगा जिला में पड़ने वाली सभी विधानसभा सीटों के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे और लोगों से बीजेपी उम्मीदवारों को वोट देने की अपील करेंगे। पीएम मोदी के लिए भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए कार्यक्रम स्थल पर भव्य पंडाल का निर्माण किया जा रहा है, जिसका जायजा लेने के लिए गुमला विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी सुदर्शन भगत पहुंचे। प्रस्तावित कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी का गुमला की धरती में भव्य तैयारियां शुरू हो गई हैं। पंडालों का निर्माण प्रारंभ हो चुका है और हम इस क्षेत्र के सभी 6 प्रत्याशी इस सभा में हम शरीक रहेंगे और मैं समझता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का सभा जनसभा यहाँ पर एक बड़ी सफलता के साथ संपन्न होगी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित कार्यकर्ता उस भव्य तैयारी के उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, उस आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर दिन रात लगे हुए हैं। चुनावी बिगुल बजने के बाद अब चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है, जिसके लिए सभी राजनीतिक दलों के दिग्गज नेता धुआंधार प्रचार करने में जुटे हैं। 13 नवंबर को होने वाली वोटिंग के लिए बीजेपी ने भी अपनी कमर कस ली है और बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार करने पीएम मोदी गुमला आने वाले हैं। 10 नवंबर को पीएम मोदी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर के कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। पीएम मोदी गुमला, लोहरदगा, खुंटी और सिमडेगा जिला में पड़ने वाली सभी विधानसभा सीटों के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे और लोगों से बीजेपी उम्मीदवारों को वोट देने की अपील करेंगे। पीएम मोदी के लिए भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए कार्यक्रम स्थल पर भव्य पंडाल का निर्माण किया जा रहा है, जिसका जायजा लेने के लिए गुमला विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी सुदर्शन भगत पहुंचे। प्रस्तावित कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी का गुमला की धरती में भव्य तैयारियां शुरू हो गई हैं। पंडालों का निर्माण प्रारंभ हो चुका है और हम इस क्षेत्र के सभी 6 प्रत्याशी इस सभा में हम शरीक रहेंगे और मैं समझता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का सभा जनसभा यहाँ पर एक बड़ी सफलता के साथ संपन्न होगी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित कार्यकर्ता उस भव्य तैयारी के उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, उस आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर दिन रात लगे हुए हैं।
चुनावी बिगुल बजने के बाद अब चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है, जिसके लिए सभी राजनीतिक दलों के दिग्गज नेता धुआंधार प्रचार करने में जुटे हैं। 13 नवंबर को होने वाली वोटिंग के लिए बीजेपी ने भी अपनी कमर कस ली है और बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार करने पीएम मोदी गुमला आने वाले हैं। 10 नवंबर को पीएम मोदी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर के कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। पीएम मोदी गुमला, लोहरदगा, खुंटी और सिमडेगा जिला में पड़ने वाली सभी विधानसभा सीटों के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे और लोगों से बीजेपी उम्मीदवारों को वोट देने की अपील करेंगे। पीएम मोदी के लिए भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए कार्यक्रम स्थल पर भव्य पंडाल का निर्माण किया जा रहा है, जिसका जायजा लेने के लिए गुमला विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी सुदर्शन भगत पहुंचे। प्रस्तावित कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी का गुमला की धरती में भव्य तैयारियां शुरू हो गई हैं। पंडालों का निर्माण प्रारंभ हो चुका है और हम इस क्षेत्र के सभी 6 प्रत्याशी इस सभा में हम शरीक रहेंगे और मैं समझता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का सभा जनसभा यहाँ पर एक बड़ी सफलता के साथ संपन्न होगी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित कार्यकर्ता उस भव्य तैयारी के उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, उस आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर दिन रात लगे हुए हैं। चुनावी बिगुल बजने के बाद अब चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है, जिसके लिए सभी राजनीतिक दलों के दिग्गज नेता धुआंधार प्रचार करने में जुटे हैं। 13 नवंबर को होने वाली वोटिंग के लिए बीजेपी ने भी अपनी कमर कस ली है और बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार करने पीएम मोदी गुमला आने वाले हैं। 10 नवंबर को पीएम मोदी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर के कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। पीएम मोदी गुमला, लोहरदगा, खुंटी और सिमडेगा जिला में पड़ने वाली सभी विधानसभा सीटों के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे और लोगों से बीजेपी उम्मीदवारों को वोट देने की अपील करेंगे। पीएम मोदी के लिए भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए कार्यक्रम स्थल पर भव्य पंडाल का निर्माण किया जा रहा है, जिसका जायजा लेने के लिए गुमला विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी सुदर्शन भगत पहुंचे। प्रस्तावित कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी का गुमला की धरती में भव्य तैयारियां शुरू हो गई हैं। पंडालों का निर्माण प्रारंभ हो चुका है और हम इस क्षेत्र के सभी 6 प्रत्याशी इस सभा में हम शरीक रहेंगे और मैं समझता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का सभा जनसभा यहाँ पर एक बड़ी सफलता के साथ संपन्न होगी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित कार्यकर्ता उस भव्य तैयारी के उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, उस आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर दिन रात लगे हुए हैं।